हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, और पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि पीरियोडिक टेबल को हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में बांटा है ऑन द बिहाफ ऑफ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गया था तो हम इसको एस ब्लॉक का मेंबर मान रहे थे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो उसको पी ब्लॉक का मेंबर कहेंगे। अगर डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का मेंबर, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का मेंबर कहेंगे। साथ में हमने बात किया था कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पी ब्लॉक में कौन से आएंगे, डी ब्लॉक में डी ब्लॉक की बात नहीं की थी, वो हम अभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो हमारा मेन फोकस था एस और पी में। तो हमने एस में बात किया था कि कौन कौन से ग्रुप्स आएंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, और पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आएंगे और कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ठीक है। साथ में और भी हमने बहुत कुछ सीखा था कि उनको याद करने का ट्रिक क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर नंबर 3, और आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें याद हो, आपको हमने एस ब्लॉक पढ़ा था। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 to 2। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप थे, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट को क्या बोल रहे थे हम लोग, अल्कली मेटल्स बोल रहे थे। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा था, ह, ली, ना, की, रव से फरियाद। ठीक है, ठीक है। उसी तरह ग्रुप 2, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2। ग्रुप 2 को क्या बोल रहे थे, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 होता है। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कौन कौन आ रहा था, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये सब बातें हम कर चुके थे। और भी बहुत सारी चीज़ें, इनके एटॉमिक नंबर कैसे लिखने हैं, ठीक है, इनको याद करने का ट्रिक क्या है, वो मैं पिछले लेक्चर में आपको करा चुका हूँ। खास बात क्या है कि ग्रुप फर्स्ट को हम अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट को अल्कली मेटल बोलने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ग्रुप फर्स्ट में सब क्या आते हैं, मेटल्स। क्या आते हैं, मेटल्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा होता है, नॉन मेटल। कैसा होता है, नॉन मेटल। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दो तो सारे क्या आएंगे, मेटल्स। और मेटल्स के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। कैसे होते हैं, बेसिक। इसी वजह से ग्रुप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ठीक है, ठीक है। देखो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपको सामने क्वेश्चन दिखा दिखा के हंसा के गलती करवाएगा। कैसे गलती करवा सकता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया पेपर में, हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट, ट्रू। जो एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है क्योंकि ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन आता है। दूसरा स्टेटमेंट सुनिएगा, हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ अल्कली मेटल्स, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स का पार्ट नहीं है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है, नॉन मेटल। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अल्कली मेटल्स। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। उसी तरह हम बात करते हैं ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड को क्या बोलते हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अल्कलीन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है, अल्कलीन बोलो या अल्की बोलो, बात सब बराबर है। इसमें जो भी एलिमेंट है वो कैसे हैं, सारे मेटल्स है। क्या है, मेटल्स है। क्या है, मेटल्स है। और मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। इसलिए इसको हमने बोला अल्कलीन। अर्थ क्यों बोला, अर्थ इसलिए बोला क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। लेकिन एक्सेप्ट बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम एक मेटल तो है लेकिन इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। इस ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, ठीक है। तो बेरिलियम एक मेटल तो है लेकिन इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटमेंट सुनिएगा, बेरिलियम इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप 2, ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है क्योंकि बेरिलियम ग्रुप 2 में आता है। सेकेंड स्टेटमेंट सुनिएगा, बेरिलियम इज अ पार्ट ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक के नेचर होते हैं। अल्कलीन नहीं होता, कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। बात समझ में आई। इसके अलावा कुछ बातें और कि फ्रेंशियम और रेडियम ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल अभी आप याद रखिएगा कि एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप के लास्ट वाले एलिमेंट कैसे होते हैं नेचर में, रेडियो एक्टिव होते हैं। उसी तरह मैं बात करूँ पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक याद हो, पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक ग्रुप्स आते हैं। 13 ग्रुप में का ट्रिक क्या था, बैगन आलू गोभी इन थैला। 14 ग्रुप का कहे सीता जी सुनो प्रभु। 15 ग्रुप का नाना पटकर ऐश्वर्या सब भीगे। ठीक है, ठीक है। 16 ग्रुप का ओल्ड स्टाइल से टेपो। 17 ग्रुप का फिर कल बाहर आएगी आंटी। और 18 ग्रुप का नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली बोल रहे थे, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को निकोजेंस बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, निकोजेंस। निकोजेंस क्यों बोलते हैं, निकोजेंस बोलने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि जो भी है ना इनका यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में। किस बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में। ये नेचर में पॉइजनस होते हैं। कैसे होते हैं, पॉइजनस। इसलिए ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं, निकोजेंस। ठीक है, ठीक है। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं, ग्रुप 16 को बोल रहे थे कैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, एक रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पढ़ा होगा आपने। क्योंकि जो मैक्सिमम ओर्स होते हैं, क्या होते हैं, ओर्स, वो या तो ऑक्साइड के ओर्स होते हैं या सल्फाइड्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये ओर्स से डिराइव होते हैं, ओर्स से डिराइव होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस। ग्रुप 70 को हम हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है इसमें, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल जब भी मेटल से रिएक्ट करता है, नॉन मेटल जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, क्या बनता है, सॉल्ट। इसकी वजह से क्या बोलते हैं इसको, हेलोजेंस। और ग्रुप 18 को तो हम इनर्ट गैस, नोबल गैस और मोनोटॉमिक गैस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने गोला मारा है, गोला बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पर आते। ये जो भी गोला मारा है, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पर आते, इन सबको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स के जो ऊपर होते हैं, मेटलॉइड्स के ऊपर वो होते हैं मेटल्स। क्या होते हैं, मेटल्स। मेटलॉइड्स के मेटलॉइड्स के ऊपर, मैं एरर दे रहा हूं, ऊपर क्या होते हैं, सॉरी, मेटलॉइड्स के ऊपर होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। कोई पूछे कार्बन क्या है, देखो मेटलॉइड है, मेटलॉइड के ऊपर कार्बन, तो मेटलॉइड के ऊपर क्या मिलेगा आपको, नॉन मेटल्स। उसी तरह मेटलॉइड के नीचे की बात करो तो क्या मिलेगा, मेटल्स। क्या मिलेंगे, मेटल्स। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। देखो जो बोरॉन है, बोरॉन की कुछ प्रॉपर्टी मेटलॉइड के साथ मैच करती है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने बोरॉन को हमारा क्या माना है, नॉन मेटल माना है। क्या माना है, नॉन मेटल। तो याद रखना कि बोरॉन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बोरॉन इज टिपिकल क्या होता है, नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो ये सब बातें होगी, इसको एक बार रिवाइज कर लिया हमने, एक बार देख लीजिए, हम आगे इस लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक का नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, इस टॉपिक में सीखेंगे कि अगर आपको कोई पीरियड दे दिया, मान लीजिए लेट्स से 6th पीरियड दे दिया, टोटल अभी तक जो भी पीरियड टेबल है उसमें कितने पीरियड है भाई, 7 पीरियड है। मान लीजिए आपको दे दिया 6th पीरियड, और पूछे 6th पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे और कौन कौन सा सबसेल आएगा, तो हम उसको कैसे बताएंगे। तो इस टॉपिक में हम इसी की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना होगा। जैसे ये मान लीजिए कोई एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट सेल हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट सेल। तो मैंने आपको क्वांटम नंबर से पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए n = 1 है, मतलब सेल नंबर फर्स्ट है। अब मैं बोलूँ फर्स्ट सेल में कितने सब सेल होंगे, तो जितने सेल नंबर होते हैं उतने क्या होते हैं, सब सेल। तो फर्स्ट सेल में कितने सब सेल होंगे, एक सब सेल होगा, और एक सब सेल कौन सा होगा, S वाला। कौन सा होगा, S वाला। अगर मान लीजिए सेकंड सेल है, n = 2 है, सेकंड सेल है, तो सेकंड सेल में कितने सब सेल होंगे, तो सेकंड सेल में 2 सब सेल होंगे। कौन कौन से होंगे, 2s होगा और 2p होगा। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए थर्ड सेल है, n = क्या है, 3 है, तो
कोई पूछे थर्ड सेल में कितने सब सेल होंगे, तो थर्ड सेल में 3 सब सेल होंगे। कितने होंगे? 3 सब सेल। कौन से होंगे? 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। कोई पूछे आपसे फोर्थ सेल में कितने सब सेल होंगे, तो जितना सेल नंबर होगा उतने क्या होंगे? सब सेल होंगे। तो कौन कौन सब सेल होंगे? 4s, 4p, 4d और 4f। कोई पूछे फिफ्थ सेल में कितने सब सेल होंगे, तो जितने सेल होते हैं उतने क्या होते हैं? सब सेल। तो 5 सब सेल होंगे, 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें बात करेंगे, एक सेल और एक पीरियड। किसकी? सेल और पीरियड। ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मैंने आपको सेल नंबर दे दिया, लेट सेट मैंने बोला सेल नंबर 4, तो क्या इसमें सब सेल बता सकते हो? बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? जैसे मैंने बोला सेल नंबर 4, तो अगर सेल नंबर 4 है तो उसमें कितने सब सेल होंगे? 4 सब सेल। क्यों? क्योंकि जितने सेल होते हैं उतने क्या होते हैं? सब सेल। अगर मैंने बोला n = 4, मतलब अगर सेल नंबर 4 है तो उसमें कितने सब सेल होंगे? 4 सब सेल होंगे। अगर सेल नंबर 2 है तो कितने सब सेल होंगे? 2 सब सेल होंगे। अगर सेल नंबर 3 है तो उसमें कितने सब सेल होंगे? 3 सब सेल होंगे। बात समझ में आई? जैसे मतलब सेल नंबर 3, तो सेल नंबर 3 में कितने सब सेल होंगे? 3 सब सेल होंगे। कौन कौन सब सेल होंगे? s होगा, p होगा और d होगा। मैं बोलूँ n = 2, मतलब सेकेंड सेल, तो सेकेंड सेल में कितने सब सेल होंगे? 2 सेल होंगे, 2 सब सेल होंगे, s और p। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो अगर मैं आपको सेल नंबर दे दूं तो आप बता दोगे कितने सब सेल है। क्यों? क्योंकि जितने सेल नंबर होंगे उतने क्या होंगे? सब सेल होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं पीरियड, अगर मैं आपको पीरियड बताऊं तो क्या आप सब सेल बता पाओगे? ये नहीं बता पाओगे। तो इसको हम कैसे बताते हैं? इसको बताते हैं अफबाउ प्रिंसिपल से। किससे? अफबाउ प्रिंसिपल। अबाउ n+l रूल पढ़ा था आपने, अबाउस n+l रूल। तो किस पीरियड में कितने सब सेल आएंगे वो कौन बताएगा? अबाउ रूल्स। किस सेल में कितने सब सेल आएंगे तो बता सकते हो। अगर 4th सेल है तो 4 सब सेल आएंगे, 3 सब सेल है तो 3 सब सेल आएंगे। ठीक है, लेकिन किस पीरियड में कितने सब सेल आएंगे ये कौन बताएगा? अबाउ प्रिंसिपल। कौन बताएगा? अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है। तो एक तरफ हम बताते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं पीरियड। क्या? पीरियड। अब इस पीरियड में कौन कौन से सब सेल आएंगे? सब सेल। ठीक है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होगा इनका? ये मिटा दो, मिटा दीजिए इसका तो कोई काम नहीं है। मेन तो यही है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टाइप। वो किस टाइप का है? शॉर्ट है, शॉर्टेस्ट है, लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट है। तो अब जरा हम इसको सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। कि मान लीजिए फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन सा सब सेल होगा? फर्स्ट पीरियड में एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ होगा? ठीक है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे और फर्स्ट पीरियड का टाइप क्या होगा? टाइप इन द सेंस कि शॉर्ट होगा, शॉर्टेस्ट होगा, लॉन्ग होगा कि लॉन्गेस्ट होगा। ये नाम तो आपने सुना होगा पहले, तो जरा हम उसको सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूँ, किसकी बात करूँ? फर्स्ट पीरियड की। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज और बताता हूँ आपको, पीरियडिक टेबल का आउटर डायग्राम याद है? पीरियोडिक टेबल का आउटर डायग्राम याद है आपको? याद तो है। कुछ ऐसा दिखता है आउटर डायग्राम, है ना? ऐसा दिखता है। ये S ब्लॉक होता है, ये P ब्लॉक होता है, ये D ब्लॉक होता है और ये F ब्लॉक होता है। ठीक है, ठीक है। तो एक बार बताओ, कोई भी पीरियड ऐसे कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं ना। तो कोई भी पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? S से स्टार्ट होगा, P से स्टार्ट होगा, D से स्टार्ट होगा कि F से स्टार्ट होगा? तो कोई भी पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? S से। कहाँ से स्टार्ट होगा? S से। ठीक है ना? तो कोई भी पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? S से। कहाँ पे खत्म होगा? तो P पे जाके खत्म होगा। ठीक है, कोई भी पीरियड S से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाके खत्म होगा? P पे खत्म होगा।
पहली बात। दूसरी बात, s के साथ कौन सा क्वांटम नंबर चलता है? n चलता है कि n-1 चलता है कि n-2 चलता है? याद आया? s के साथ कौन सा क्वांटम नंबर चलता है? n क्वांटम नंबर। कौन सा? n क्वांटम नंबर। p के साथ कौन सा क्वांटम नंबर चलता है? n। कौन चलता है? n। d के साथ कौन सा क्वांटम नंबर चलता है? n-1। और f के साथ कौन सा क्वांटम नंबर चलता है? n-2। तो कोई भी पीरियड जब स्टार्ट करोगे, जब पीरियड के स्टार्ट करोगे, तो कोई भी पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? s से। कहां पे खत्म होगा? p पे। बीच में कौन आएगा? d। फिर कौन आएगा? f। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं तो फर्स्ट पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? s से। सेकंड, पूरे 7 पीरियड होते हैं तो 7 पीरियड लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड हो गए अपने। अब कोई भी पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? s से स्टार्ट होगा, तो क्या लिखूंगा? 1s। सेकेंड पीरियड है, कहां से स्टार्ट होगा? s से हुआ तो 2s। थर्ड पीरियड है, कहां से स्टार्ट होगा? s से, 3s, ये 4s, ये 5s, ये 6s और ये 7s। कोई भी पीरियड s से स्टार्ट होता है। तो दिख रहा है सारे पीरियड कहां से स्टार्ट होंगे? s से। तो सारे पीरियड s से स्टार्ट होंगे, कहां पर जाके खत्म होंगे? p पे। तो कहां पर जाके खत्म होंगे? p पे। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1p। लेकिन आपको पता है 1p एग्जिस्ट नहीं करता है। 1p क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? याद है आपको? क्वांटम नंबर बताया था 1p, तो n कितना आ गया? 1। l कितना आ गया? s के लिए l 0 होती है, p के लिए l 1 होता है। तो n l बराबर हो गया ना, तो n l बराबर हो नहीं सकता, तो मतलब 1p तो एग्जिस्ट करता नहीं। इसीलिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ कौन सा सबसेल मिलेगा आपको? s सबसेल मिलेगा, उसमें p सबसेल नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, बाकी सब में मिलेगा। सेकंड पीरियड है, s से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा? p पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2p। s से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा? p पे। s से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा? p पे। s से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा? p पे। s से स्टार्ट हुआ, p पे खत्म। s से स्टार्ट हुआ, p पे खत्म। ठीक है, ठीक है। सिर्फ पहला वाले पीरियड में p नहीं आता क्योंकि 1p एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी पीरियड s से स्टार्ट होता है और अपने p पे जाके खत्म होता है। ठीक है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात समझो, मैंने आपको पिछले क्लास में कराया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल मैंने वहां बताया था लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में कि d कहां से स्टार्ट हो जाता है, d किस पीरियड से स्टार्ट होता है। अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने बोला था d कहां से स्टार्ट होता है? 4th पीरियड से। कहां से स्टार्ट होता है? 4th पीरियड से। ठीक है, ठीक है। और आपको पता होगा d क्या होता है? 1d एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। 2d नहीं करता। सबसे पहले क्या आता है? 3d। अब 3d कहां मिलेगा आपको? 3d मिलेगा 4th पीरियड में। तो 4th पीरियड में क्या आएगा? d आएगा। क्या आएगा? d आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा? 4th पीरियड में 3d, तो 5th पीरियड में 4d, 6th पीरियड में 5d, क्योंकि d के साथ कौन सा क्वांटम नंबर चलता है? d के साथ n-1 क्वांटम नंबर, याद है ना? n-1। 7th के साथ 6d। ठीक है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया था f कहां से एंट्री लेता है? किस पीरियड से f एंट्री लेता है? 6th पीरियड से। किसे लेता है? 6th पीरियड। तो 6th पीरियड में कौन आता है? f आना चालू हो जाता है। तो f के साथ क्वांटम नंबर कौन सा चलता है? n-2। तो 6th है, 6 में से n में से 6 - 2 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4f। और यहाँ पे क्या आएगा? 5f। क्या आएगा? 5f। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट पीरियड में कौन सा सबसेल आता है? सिर्फ s। सेकेंड पीरियड में s और p, थर्ड पीरियड में s p भी, फोर्थ पीरियड में s p, अब बीच में क्या आता है? d भी आता है। फिफ्थ पीरियड में s भी आता है, p भी आता है और d भी आता है। सिक्स्थ पीरियड में s भी आता है, f भी आता है, d भी आता है और p भी आता है। सेवेंथ पीरियड s आता है, p आता है, बीच में d और f आता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अगर मैं बात करूँ एटॉमिक नंबर का, तो फर्स्ट पीरियड याद है ना? फर्स्ट ग्रुप क्या था? ह ली ना की रब से फरियाद, है ना? है। इनका एटॉमिक नंबर याद है? ट्रिक भी बताया था। हाइड्रोजन 1 पे आता है, ये 3 पे, फिर 8 ऐड करो, 8 3 11, 11 8 19, फिर 18 ऐड करो, 19 19 38 1 37, फिर 18 ऐड करो, 37 में 18 ऐड करो, 15 3 4 5 55, अब 55 में 32 ऐड करो तो कितना आएगा? 55 + 32 7 8 87। उसी तरह
18 ग्रुप याद है, फर्स्ट ग्रुप याद है, हालिना की तरफ से फरियाद 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन और एक आता है ओगी। क्या आता है? ओगी। ठीक है, ओजी सिंबल होता है ओजी। इसमें कौन कौन होता है? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। 118 एलिमेंट कौन सा है? ओजी, उसको ओगी बोलते हैं। क्या हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? ओगी। ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं? सिर्फ 2, 1 और 2 ही आते हैं। सेकेंड पीरियड में 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेके 10 तक, मतलब सेकेंड पीरियड में टोटल कितने आएंगे? 7। कितने आएंगे? 7। ठीक है, आया समझ में? तो इसमें कितने आएंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 सॉरी 3 से लेकर 10 तक तो कितने हो गए? 8 हो जाएंगे ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2, 8, 8, 18, 18, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट आते हैं, थर्ड पीरियड में 8 आते हैं, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ पीरियड में 32, सेवन्थ पीरियड में भी कितने आते हैं? 32 आते हैं। कितने आते हैं? 32। समझ में आया? आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। अब मैं बात करूँ टाइप, तो देखो सबसे छोटा पीरियड कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट पीरियड, तो इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट। क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट। ठीक है, ठीक है। ये सब बड़ा है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट। इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट। इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग। क्या बोलते हैं? लॉन्ग। इसको भी क्या बोलते हैं? लॉन्ग। और इसको लॉन्गेस्ट, और इसको भी लॉन्गेस्ट। ठीक है, आया समझ में? तो शॉर्टेस्ट, शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे कोई पेपर में? तो इसमें क्वेश्चंस बड़े आसान आते हैं, बस आपको लैंग्वेज घुमाएगा और आपसे लैंग्वेज घुमा के ही क्वेश्चंस पूछेगा। लैंग्वेज कैसे आता है कि बताओ फर्स्ट शॉर्ट पीरियड का नोबल गैस। तो फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कौन सा है? ये ना फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट शॉर्ट पीरियड ये है। इस पीरियड में नोबल गैस कौन सा आता है? नियॉन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कल को क्वेश्चन आ जाए पेपर में, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड का नोबल गैस बताओ। तो फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कौन सा है? ये, इसका नोबल गैस कौन सा है? क्रिप्टन। कौन सा है? क्रिप्टन। कल को आ सकता है सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड, फर्स्ट लॉन्गेस्ट पीरियड का नोबल गैस। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट पीरियड का नोबल गैस क्या आ गया? रेडॉन। क्या आ गया? रेडॉन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं इस पर। एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? आ रहा है समझ में? आ रहा है। इसके अलावा और भी कुछ बातें नोट करनी है आपको, मैं इधर लिख देता हूं। पहली बात, n इक्वल टू क्या होगा? पीरियड नंबर, यह इसको बताएगा आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, n जो होता है क्या बताता है? पीरियड नंबर, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर मोस्ट सेल। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड। ठीक है, इसको दिखाएंगे एनी से। इफ पीरियड नंबर इज इवन, तो इसका फॉर्मूला n+2 का होल स्क्वायर बाय 2, ये आएगा एनी। इफ पीरियड नंबर इज ऑड, इसका फॉर्मूला होगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एनी के बराबर। ये क्या लिखा है मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ सबशेल इन पीरियड। इन पीरियड ये कैसे निकालेंगे? अंडर एनी अपॉन 2। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि नोट नंबर फर्स्ट का लिखा हुआ है n। n क्या बता रहा है? पीरियड नंबर है, याद है ना? n
एन क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? शेल को या पीरियड नंबर को। इसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड को एन से दिखाएंगे। किसी पीरियड में कितने एलिमेंट है उसको किसे दिखाएंगे? एन से। इफ पीरियड नंबर इज इवन, अगर पीरियड नंबर इवन हुआ तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। जिसे चेक करते हैं, जैसे मान लो मैंने सेकंड पीरियड बोला, क्या बोला? सेकंड पीरियड। अब बताओ सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है? तो यहाँ फॉर्मूला पुट कर दो, n की जगह कितना पुट करोगे? 2, क्योंकि n सेकंड क्या है? इवन है ना। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। तो देखो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है। कोई बोले 6 पीरियड में कितने एलिमेंट है? तो 6 इवन है ना, 6 क्या है? इवन। तो फॉर्मूला पुट करो 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा 32। कितना होता है? 32। तो देखो 6th पीरियड में 32 एलिमेंट होंगे। कोई बोलेगा 4th पीरियड में कितने एलिमेंट है? तो उसका फॉर्मूला क्या है अपने पास? n की जगह 4 पुट कर दो, तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18। मतलब 4th पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट होंगे। कितने होंगे? 18 एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। उसी तरह इफ पीरियड नंबर इज ऑड, अगर पीरियड नंबर ऑड हुआ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n+1 का होल स्क्वायर बाय 2। जैसे पहला पीरियड, सेकंड है, फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड एक क्या होता है? ऑड होता है, तो 1 पुट करो। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2। तो फर्स्ट पीरियड में कितने आपको दिख रहे हैं? 2। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पूछे थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है? थर्ड पीरियड में तो 3 क्या है? ऑड है, तो यहाँ पे पुट करो 3। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा 8। मतलब थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे। बात सही है ना? सही है। कोई बोले 7th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? यहाँ पुट करो 7, 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा 32। तो 7th पीरियड में 32 आ गया। इस कॉन्सेप्ट से आप इमेजिनरी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कल को कोई ने बोला 10th पीरियड, क्या बताओ? 10th पीरियड में कौन सा एलिमेंट, मतलब कितने एलिमेंट आएंगे? 10th पीरियड में कौन सा एलिमेंट, कितने एलिमेंट आएंगे? तो 10th क्या है? इवन है कि ऑड है? 10 क्या है? इवन है, तो यहाँ पर पुट करो 10, 10 + 2 12, 12 का स्क्वायर 144, और 144 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 72। कितना आएगा? 72। मतलब अगर 10वां पीरियड आया कल को, 10वां पीरियड आया तो उसमें कितने एलिमेंट को प्लेस करेंगे? 72 एलिमेंट को हम प्लेस करेंगे। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कल को आ गया, ठीक है। तो इससे आप इमेजिनरी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले से। कल को मान लो कोई दे दिया कल को दे दिया क्या 10th पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे? तो 10 कैसा है? 10 कैसा है बता दे, तो दिया 10th वाला बता दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? आ गया। अब उसी तरह थर्ड नोट क्या है कि नंबर ऑफ सबसेल इन पीरियड। अब किस पीरियड में कौन सा सबसेल आएगा उसका फॉर्मूला क्या है? √NE/2। और NE कहाँ से निकालोगे? यहाँ से NE निकालोगे। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो फर्स्ट पीरियड है और फर्स्ट पीरियड में कितने सबसेल आएंगे तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो फर्स्ट क्या है? ऑड है, तो सबसे पहले NE निकालेंगे। फर्स्ट क्या है? ऑड है, तो ऑड है फॉर्मूला 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2। क्या आ गया? 2 आ गया। तो NE की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब NE की जगह 2 रखोगे, 2/2 कट गया, √1 कितना आता है? 1। मतलब फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक ही सबसेल आएगा और वो कौन सा आएगा? S। कौन सा आएगा? S। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक मिनट रुको। जैसे मान लो, मिटा दो इसको, मिटा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया पीरियड नंबर 4। क्या दे दिया? पीरियड नंबर 4। बोले टोटल एटम बताओ कितने आएंगे? टोटल एटम कितने आएंगे इसमें? ठीक है, ठीक है। अब बोले इसमें कौन कौन सा सबसेल आएगा? कितने सबसेल आएंगे इसमें? 1 सबसेल आएगा, 2 सबसेल आएगा और 3 सबसेल आएगा। तो क्या है? फॉर्मूला यूज करूंगा। पीरियड नंबर कितना है? 4 क्या है? इवन। क्या है?
इवन, तो इवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, तो एनी क्या रहेगा हमारा 4 + 2 इसका होल स्क्वायर बाय 2, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, कट गया, कितना आ गया 18। मतलब फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे 18 एलिमेंट होंगे, कितने होंगे 18। उसी तरह बात करो सबसेल, तो सबसेल का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ सबसेल, इसका सबसेल का फॉर्मूला क्या हो गया √NE/2, तो NE कितना है 18 अपॉन कितना आ गया 2, कटेगा कितना आएगा 9, और 9 कितना होता है 3, मतलब 3 सबसेल आएंगे, क्या आएंगे 3 सबसेल। फोर्थ पीरियड में कितने आएंगे 3 सबसेल आएंगे, कौन कौन सा आएंगे, S आएगा, P आएगा और D आएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे कल कोई क्वेश्चन आ गया, इधर क्वेश्चन था, क्वेश्चन पीरियड नंबर दे दिया आपको, पीरियड नंबर दे दिया लेट्स सेट 11, क्या दे दिया 11, क्या आपको दे दिया 9, कितने दे दिया 9, बोलेगा 9th पीरियड में बताओ टोटल आइटम कितने होंगे। ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, टोटल आइटम इमेजिनरी, क्योंकि अभी पता आपको फिलहाल में कितने पीरियड है 7। कल को मान लो किसी ने क्वेश्चन बोले 9th पीरियड में कितने एलिमेंट हो गए, टोटल कितने एटम, टोटल एटम नहीं यार एलिमेंट, टोटल एलिमेंट, इसको एलिमेंट कर लेना। ठीक है, ठीक है, और कितने उसमें कितने सबसेल आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो 9th क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो वहाँ पर ऑड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 9 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 9 + 10 का होल स्क्वायर 100/2, कितना आएगा 50। मतलब 9th पीरियड आएगा तो 9th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट को भरेंगे 50 एलिमेंट को, कितने को भरेंगे 50 एलिमेंट को। उसमें सबसेल कितने यूज होगा, तो √NE, ये क्या आया NE आया, तो NE 50/2 मतलब 25, और 25 कितना होता है 5, मतलब 5 सबसेल यूज करेंगे S, P, D, F और G, ये 5 सबसेल हम यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।